जलवा ये है फैशन का, जिसके साथ मिला हुआ है फिल्मी हीरोइंस का तड़का। जयप्रदा फिर थिरकी ढपली की ताल पर। साड़ी पहनकर जयप्रदा बनी शो स्टॉपर। पद्मिनी कोल्हापुरे ने लगाया फैशन का प्रेम रोग और बनी हरियाली बन्नो। तो वहीं पर टिस्का चोपड़ा बन गई सतरंगी और सतरंगी फैशन मॉडल बनकर बनी शो स्टॉपर। ये नजारे हैं मैसूर फैशन वीक 2022 के, जिसे सास बहू और बेटियां कर्नाटक के खूबसूरत शहर मैसूर से लेकर आया है। मेला है फैशन का, जहां पर बॉलीवुड की अभिनेत्रियों ने लगाया तड़का। और ये अभिनेत्रियां हैं 80s और 90s की मशहूर अभिनेत्री जयप्रदा, पद्मिनी कोल्हापुरे, 90s में डेब्यू होकर अभी OTT की में छाने वाली टिस्का चोपड़ा, आज के जमाने के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जैद और आवेश दरबार, साउथ की गायत्री शंकर, और ये सब मिलकर देश के विभिन्न डिजाइनर्स के लिए शो स्टॉपर बने हैं। मैसूर फैशन वीक में मॉडल्स ने तरह तरह के फैशन डिजाइनर्स के लेटेस्ट फैशन को शोकेस किया, जिसकी झलकियां तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले हम मिलाते हैं शो स्टॉपर्स पे, क्योंकि फैशन डिजाइनर्स के साथ इन सब पर नजरें टिकी रहती है। फैशन का जलवा नंबर 1 लेकर आई हैं जयप्रदा। फिल्म तोहफा हो, शराबी हो या फिर हो सरगम, जयप्रदा के गाने कल भी हिट थे और आज भी हिट है। मैसूर की फैशन डिजाइनर और इवेंट ऑर्गेनाइजर जयंती बल्लाल के लिए जयप्रदा बनी शो स्टॉपर। और देखिए, नौलखा पहनकर आज जयप्रदा ने खास श्रृंगार किया है। उन्होंने पहना है ये नौलखा हार, जो उनकी फिल्म शराबी का गाना है, और इसी के साथ उनकी ये साड़ी। और आज इस इंडियन लुक में जयप्रदा रैंप पर चलने वाली हैं। जयंती के कपड़े होते हैं इंडियन। पहले फैशन डिजाइनर्स ने इंडियन कपड़ों को पेश किया, जिसमें बज रहे थे जयप्रदा के ही गाने, और उसके बाद जयप्रदा ने एंट्री मारी और स्टेज पर तालियां बटोरी। इसके बाद जयंती और जयप्रदा एक साथ रैंप पर चले, और हाँ, इन्होंने डांस भी किया। ढपली वाले ढपली बजा गाना एक बार फिर से बजा, और रैंप पर ही जयप्रदा ने जयंती बल्लाल के साथ ठुमके लगाए। वैसे मैसूर के साथ जयप्रदा की ढेर सारी यादें हैं, क्योंकि ढेर सारी दक्षिण भारतीय फिल्में उन्होंने शूट की हैं। भले ही वो राजनीति में आ गई हों, लेकिन अभी भी उनकी खूबसूरती एवरग्रीन है। और इस मौके पर जयप्रदा ने की हमसे खास बातचीत। It's I'm so happy happening in Mysore and Mysore fashion show. So it's all like it is very close to my heart. बहुत ही मेरा दिल से नज़दीक है। और जब मैं मैसूर आती हूँ तो मुझे इतना प्यार लोग देते हैं, और ये धरती महान है। तो मैं इस धरती को नमन करती हूँ। एंड कई शूटिंग्स मैंने मैसूर में किए और कई फिल्म सक्सेसफुल रहे। यादें ताज़ा हो गई। बहुत ज़्यादा। और जयंती को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। शी इज़ सुपर्ब लेडी एंड शी इज़ वेरी जॉयफुल काइंड, वेरी फ्रेंडली काइंड। मतलब स्नेक का एक प्रतीक है। that she is the example for the friendship. So इस तरह का उन्होंने मुझे बुलाए तो मैं मना कैसे कर सकती आदरणीय राजकुमार सर से जितना जो हम करीब है, नज़दीक है, उनके
गाने अभी जो लगा रहे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। 9 लाख का हार मुझे 9 लाख का देख मना दे रे ओ सैया दीवारी। हम लोग सभी खुशी से होना है, एंड आई एम वेलकमिंग 2023। सभी के लिए मैं उनको जो है भगवान से प्रार्थना है कि हम सब खुशहाल में रहना है और इसी तरह हंसते हुए रहना है। ऑल द बेस्ट। फैशन का रंग नंबर 2 लेकर आई हैं 90s की एक और मशहूर अभिनेत्री जिनका नाम है पद्मिनी कोल्हापुरे। फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम हो, प्रेम रोग हो, प्यार झुकता नहीं हो, ढेर सारी फिल्में हैं जिसमें पद्मिनी ने अपने अभिनय का जौहर दिखाया। वैसे पद्मिनी की एक और पहचान है, आजकल की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर की मौसी है। मैसूर फैशन वीक में पद्मिनी कोल्हापुरे शो स्टॉपर बनी डिजाइनर सीता तेंदुलकर के लिए। सीता की इस हरी ड्रेस पहनकर पद्मिनी ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा, ढेर सारी फोटोज और सेल्फीज खिंचाई और हमसे की खास बातचीत। पहली बार हम किसी फैशन वीक में हिस्सा ले रहे हैं, तो हमारे लिए, सीता के लिए और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और एक नई बात है, और बहुत सीख रहे हैं और पता चल रहा है कि एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स कितनी मेहनत होती है। मॉडल्स, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट और कोरियोग्राफर्स और म्यूज़िक और लाइट्स और फलाना, इतनी सारी चीज़ें होती है। तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा मतलब नया सीख रही हूँ। देखिए, साउथ मार्केट जो है, देखा जाए साड़ियों का एक्चुअली हब मैं कहूँगी, तो हमारी साड़ियाँ काफ़ी फेमस हैं। हाथ की एम्ब्रॉयडरी है हमारी, ज़्यादातर जरदोज़ी वगैरह की साड़ियाँ हैं, और साउथ साड़ियों पर भी हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो ये हमारा दरअसल यूएसपी है। और इसके मतलब नॉर्मली क्या होता है कि फ़ैशन शो में आते हैं तो लोगों को लगता है कि ये जो हम देख रहे हैं, क्या हम ये पहन सकते हैं क्या। कई बार ऐसे होता है कि अरे बाप रे, ये ठीक है, फ़ैशन शो के लिए ठीक है ये आउटफिट, लेकिन रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आम ज़िंदगी में आप पहन सकते हो क्या। तो ये एक सवाल हमेशा उठता है। तो हमारे जितने भी आज गारमेंट्स शोकेस हो रहे हैं वो सब वेयरेबल हैं, प्रेट कलेक्शन है। और हमने अभी रिसेंटली हमारी एक मतलब जो प्रिंट्स है, पद्मसीता प्रिंट्स, उसको हमने लॉन्च किया है, तो वो भी आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और एक वेयरेबल आर्ट है जो हम बीना अजीज़ जो एक आर्टिस्ट हैं, उनके मतलब हैंड पेंटेड गारमेंट्स हम यहाँ पे शोकेस करने वाले हैं। तो ये हमने एक नया कोलैबोरेशन शुरू किया है। शो स्टॉपर नहीं, हम आखिर में आके शो स्टॉप करने वाले हैं। कोई एक आपकी मूवी जो आप बता सके कि जिसमें ये कलेक्शन बहुत सूट करता? बहुत है। प्रेम रोग में, हाँ राइट। खैर है ही, प्रेम रोग में साड़ियाँ उतनी नहीं पहनी मैंने, उसमें ज़्यादातर लहंगा चोली और वो सब था, लेकिन कई फिल्मों में एक्चुअली मैंने साड़ियाँ पहनी है। तो बहुत अच्छी साउथ की साड़ियाँ, और मतलब मेन साउथ की काफ़ी पहनी है। अब वक्त है फैशन का रंग नंबर 3 देखने के लिए, जो लेकर आई हैं टिस्का चोपड़ा। टिस्का ने अपना डेब्यू 90s के दौर में किया था। उसके बाद उन्होंने टीवी सीरियल्स की कई फिल्में की और आजकल OTT पर छाई रही। इस साल उनका OTT शो दहन काफी पसंद किया गया। टिस्का आज एक सतरंगी सी साड़ी पहनकर आई हैं, जो डिजाइन किया है नारायणी वीव्स ने। नारायणी वीव्स की सतरंगी साड़ी पहनकर टिस्का ने रैंप पर अपना जलवा बिखेरा और शो स्टॉपर बनकर सबको स्टॉप कर दिया। तो चलिए करते हैं टिस्का से इस फैशन के मेले यानी मैसूर फैशन वीक में खास मुलाकात।
Mysore is such a wonderfully traditional cultural place और यहाँ का silk is so fantastic. So I was so honored that Ramya Santosh chose me as her muse and asked me to come and walk for her. And walking the ramp is always very exciting because you're showcasing what the designer has spent months creating. महीने लग जाते हैं हाथ से किया हुआ काम, बारीक काम. So I'm very honored. And here is the designer herself. Come. This is the wonderful Ramya Santosh. ये उनकी creation है जो मैंने पहनी है. This is Mysore Fashion Week. I was walking for her. Style statement मेरी ये है कि I go between Indian organic weaves जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो हमारे देश में ही है जो इतना बारीक और intricate काम होता है. दूसरे किसी देश में देर माइट बी स्ट्रक्चर और देर माइट बी फैब्रिक बट जो वीविंग है और जो एम्ब्रॉयड्रीज हैं वो हमारे कंट्री की स्पेशलिटी है ना. सो लव टू कैरी दैट स्पेशली जब मैं इंडिया के बाहर जाती हूँ. एंड एवरीवन स्टॉप्स मी एंड आस्क्स मी व्हाई यू वेयरिंग दिस, व्हाट इज दिस, वेयर इज इट फ्रॉम, इट्स सो गॉर्जियस. आई लाइक दैट. आई ऑल्सो लाइक वेयरिंग वेरी ईजी स्पॉटी सिलुएट्स बिकॉज आई एम रनिंग जंपिंग अराउंड. माई डॉटर इज 10 years old and I'm working and so it's a hectic life, so I need to be in kids and running around. So that's my other style statement. वैसे इन बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ साथ ही आजकल के जमाने के इन्फ्लुएंसर दरबार ब्रदर्स यानी जहद दरबार और आवेश दरबार भी बने शो स्टॉपर. बैंगलोर के फैशन डिजाइनर पंकज सोनी के लिए दोनों भाई रैंप पर चले. बहुत ही अच्छा रहा. और ये हमारा जॉनर है नहीं, हम डांसिंग में हैं और काफ़ी अलग अलग चीज़ों में. वॉक एक अकेली चीज़ है जो हम नहीं ऐसे नॉर्मली वॉक करना अलग है, रैम्प पे वॉक करना बहुत ही अलग है. सो वी वर सुपर नर्वस बट देन यू नो व्हेन ब्रदर्स आर वॉकिंग सो एक ऑटोमेटिकली सपोर्ट मिल जाता है एंड यू नो थोड़ा नर्वसनेस कम हो जाती है. तो हम थोड़ा स्टेज जाने से पहले डिसाइड कर रहे थे कैसे चलेगा बैक स्टेज पे यहाँ से आना पर हमने फिर भी गड़बड़ किया पता है. स्टेज पे जाके हम बोले 4 पोज करेंगे, हमने एक में ही टर्न मार लिया बट कोई ना. तो कुछ टिप्स दिए थे? हाँ मैंने नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे दिए थे. मेरा सेकंड वाला था तो मैं इसको दे पा रहा था, अदरवाइज मैं पहले वाले में बहुत नर्वस था. हाँ मैं वैसे नर्वस तो नहीं था बट दिमाग में एक चीज़ थी कि स्टेज पे जा रहे हैं तो छाना ही है और क्या करना है. इन सब के बीच में साउथ की अभिनेत्री गायत्री भी हैं जिन्हें फिल्म विक्रम में देखा गया था. गायत्री चेन्नई के मशहूर डिजाइनर चैतन्य के लिए शो स्टॉपर बनी और उन्होंने भी हमसे की खास बातचीत. मैं ऐसा करती नहीं हूँ. यूजुअली कैमरा के सामने एक्टिंग करती हूँ. मैं ऐसा ड्रेसअप करने का मुझे चांस नहीं मिलता ज़्यादा. सो थैंक यू टू चैतन्य. चैतन्य इज़ अ डियर फ्रेंड. उनको मैं चेन्नई से जानती हूँ. चेन्नई में मिली मैं उनको और ऑलमोस्ट 8 साल से जानती हूँ उनको. पहली बार उनके लिए ऐसा कुछ कर रही हूँ मैं. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई गॉट टू कोलैबोरेट विद माय फ्रेंड एंड दैट टू फॉर हिज डियर फ्रेंड्स इवेंट. ही टोल्ड मी सो मच अबाउट यू. मैसूर फैशन वीक को लेकर आई हैं जयंती बलाल और परिमल मेहता की टीम और इन सब ने मिलकर मैसूर में ढेर सारे फैशन डिजाइनर्स को मौका दिया और इनके कपड़ों को जाने पहचाने मॉडल्स ने रैंप पर चलकर कुछ अनोखे अंदाज में पेश किया. वैसे बॉलीवुड अभिनेत्रियों के आने से इस मैसूर फैशन वीक में एक अलग रंग छा गया जो हमेशा एवरग्रीन रहा और ये सारे रंग समेट कर लाया है सास बहू और बेटियां. मैसूरू से नुपुर बावची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.